बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, औरतें एतकाफ़ कैसे करें, औरतों के लिए एतकाफ़ करने का क्या तरीका है, नीयत कैसे करें, औरतें कौन सी जगह पर एतकाफ़ करें, औरतों के लिए एतकाफ़ की हालत में कौन से काम करना जायज़ हैं। मसलन औरत क्या इत्काफ़ की हालत में घर के काम काज कर सकती है या नहीं, औरत क्या इत्काफ़ की हालत में खाना वगैरह बना सकती है या नहीं, औरत क्या इत्काफ़ की हालत में अपने शोहर से बातचीत कर सकती है या नहीं, और एतकाफ़ की हालत में बेड या चारपाई पर सो सकती है या नहीं, और एतकाफ़ की हालत में कौन सी इबादत करें, कौन से अमाल करें, किन चीज़ों के करने से एतकाफ़ टूट जाता है, वो तमाम बातें जो मैं आज की इस वीडियो में अपनी इस्लामी बहनों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, बहुत सारे मसाइल आपको इस एक वीडियो को से सीखने को मिलेंगे। इसके लिए अगर आप इस रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ का इरादा रखें तो ये वीडियो लाजमी वाच कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ वजल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। पहली बात ये कि इत्काफ़ की फ़जीलत क्या है। हदीस में इसकी फ़जीलत के हवाले से कई हदीसें मौजूद हैं। मैं एक हदीस पाक का मफ़हूम आप लोगों के सामने बयान करती चलूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ़ किया उसे 2 मकबूल हज और 2 उम्रों का सवाब अता किया जाता है। यानी जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 हज और 2 उम्रों के बराबर का सवाब अता फरमाता है। अब इससे पहले सवाल कि एतकाफ़ कैसे करें, औरतें कौन सी जगह पर एतकाफ़ करें और नीयत कैसे करें और इसका तरीका क्या है। अगर कोई इस्लामी बहन इत्काफ़ का इरादा रखती है तो उसे चाहिए 20 रोज़े ग़रूब आफ्ताब से पहले पहले यानी 20वें रोज़े की अफ्तारी से पहले पहले एतकाफ़ की नीयत से बैत मस्जिद में दाखिल हो जाएँ। बैत मस्जिद उस जगह को कहते हैं जो उसने नमाज और इबादत के लिए ख़ास कर रखी है। लेकिन अगर किसी इस्लामी बहन ने ख़ास नहीं कर रखी, कभी किसी कोने में कभी किसी जगह नमाज़ पढ़ ली, तो आप कोई जगह ख़ास कर लें कि ये मेरी बैत मस्जिद है, अब से मैं यहाँ पर नमाज और इबादत वग़ैरह करूँगी। नीयत क्या है? नीयत असल दिल में पुख्ता इरादा है, दिल का पुख्ता इरादा है। दिल में इरादा कर लिया कि मैं रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ कर रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। एतकाफ़ की नीयत सीखें। मैंने सुन्नत एतकाफ़ की नीयत करने के बाद ग़रूब आफ्ताब से पहले पहले वो एतकाफ़ की नीयत करके बैत मस्जिद में दाखिल हो जाए। अफ्तारी वहाँ बैठ कर करे, वो हर उस चीज़ से बचे कि जिससे एतकाफ़ टूट जाता है, जिन कामों से शरीयत ने मना किया है उससे बचा जाए बग़ैर किसी शरई उज़्र के। अगर कोई अपनी बैत मस्जिद से एक लम्हा के लिए भी बाहर आए, चाहे भूल कर ही क्यों ना हो, तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बग़ैर किसी शरई उज़्र के किसी जगह से ना निकलें। शरई उज़्र वाशरूम जाना, टॉयलेट की हालत, गुस्ल की हालत, वज़ू करना जाना है, उसके लिए बाहर निकल सकती है। इसके अलावा बग़ैर किसी शरई उज़्र के अफ्तारी करने के लिए भी दूसरे रूम में जा रही है तो इस तरह उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। जो इस्लामी बहनें इत्काफ़ का इरादा रखती हैं तो उन्हें चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें कि कहीं इस अशरे में उनकी डेट तो नहीं आने वाली, पीरियड तो नहीं आने वाले, तो फिर एतकाफ़ ना करें। अगर नहीं आ रहे तो इत्काफ़ करें ताकि उनका एतकाफ़ कंप्लीट हो सके, मुकम्मिल हो सके। अगर रोज़ा टूट गया, जब ये उनका एतकाफ़ टूट जाएगा। रोज़ा सुन्नत एतकाफ़ के लिए शर्त है, अगर रोज़ा नहीं तो फिर एतकाफ़ भी नहीं होगा। एतकाफ़ की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं। बहुत सारी ख़वातीन इस्लामी बहनें ये सवाल करती हैं, घर में कोई काम करने वाला नहीं तो इस सूरत में वो घर के काम कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ये एतकाफ़ की हालत में औरत घर के काम काज नहीं कर सकती। अगर घर के काम काज करने की नीयत से वो एक लम्हा के लिए भी बैत मस्जिद से बाहर आई तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा।
محترم ناظرین، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا اسے کھانا بنا کر دینے والا نہیں تو اپنے لیے سحری اور افطاری کا کھانا بنا سکتی ہے۔ اس صورت میں اجازت ہے کہ پہلے تو وہ کسی کی چیز کے لیے ڈیوٹی لگائے کہ اسے کھانا بنا کر دے سکے۔ اگر مجبوری ہے، نہیں ہے کوئی بنا کر دینے والا، تو اپنے لیے کچن میں کھانا بنانے کے لیے جا سکتی ہے، کھانا بنائی اور اپنی بیت مسجد میں آ کر کھانا کھائی۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے لیے کھانا بناتی ہے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہے؟ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتی ہے؟ تو ہاں، جی ہاں، بات کر سکتی ہے۔ ضروری بات کرے، غیر ضروری بات نہیں، نوائی باتیں نہ کرے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ جانا، اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک لینا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخش نہیں لے لوں گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ اپنے لیے جنت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں درود پاک پڑھتے ہوئے زیادہ وقت گزاریں۔ فضول باتیں کرنے سے اعتکاف کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ کہ اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہیں؟ تو جی ہاں، چارپائی لگا کر سو سکتی ہیں، لیکن اپنی بیت مسجد میں یہاں جو جگہ آپ نے خاص کی ہے اس جگہ پر لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور روم میں جائیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند تو مسائل تھے جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔